नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता जी, जय श्री कृष्णा। तो आज का विषय श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब, आपको तारीख, दिन सब कुछ बताएंगे, शुभ मुहूर्त। तो हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण बाल रूप की लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत भी करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस बार 2021 में जन्माष्टमी 30 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और अष्टमी तिथि भी मिल रही है। इसलिए शायद इस बार भारत देश में जो जन्माष्टमी का पर्व है वो एक ही दिन मनाया जाएगा। पीछे वर्षों में जन्माष्टमी का पर्व 2 हो जाता है। कोई जन्माष्टमी तिथि को लेता है तो कोई उदया तिथि को लेता है, लेकिन इस बार ठाकुर जी की कृपा से जन्माष्टमी का जो पर्व है वो सारे भारत देश में एक ही दिन मनाया जाएगा, क्योंकि 30 अगस्त को अष्टमी तिथि भी है और साथ में रोहिणी नक्षत्र भी है। तो बहुत अच्छा योग है। भगवान कृष्ण का इस दिन पूजन करने से अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान का दर्शन करने से जीवन धन्य हो जाता है। तो आपको कुछ नियम बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अष्टमी के दिन सुबह सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें, जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा विशेष की जाती है। लड्डू गोपाल जी को पहले जल से अभिषेक करें, जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, नया वस्त्र धारण कराएं। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाएं, लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। अपनी इच्छा अनुसार श्रद्धा भाव के साथ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र की तरह करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में पूजा का विशेष महत्व होता है। तो सुबह तो आप पूजन आरती स्नान तो कराते ही हैं भगवान को, लेकिन रात्रि के समय भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल से स्नान कराएं और तुलसी का पत्ता ठाकुर जी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि अब रात्रि में पूजन का महत्व क्यों है? क्योंकि भगवान का जन्म रात्रि में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लड्डू गोपाल को मिश्री, मेवा, मक्खन का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद फिर आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। अब इसका महत्व कितना बड़ा है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बहुत बड़ा है। कहते हैं इस दिन भगवान के निमित्त आपके पास नज़दीक या दूर कहीं पर भी मंदिर है तो वहाँ जाकर के आप कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें। चाहे तन से सेवा करें, चाहे मन से सेवा करें और चाहे धन से सेवा करें। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से एक मनोकामना नहीं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से जो निसंतान दंपति हैं, जो निसंतान जोड़े हैं, तो इस दिन भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल बाल रूप में पूजा करने से
घर में बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है, और जो आपके घर में पुत्र हैं भगवान कृष्ण उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना रात्रि में करने का विशेष महत्व है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का आप बाल रूप में पूजन करें, और इसी दिन अगर आप के घर में पुत्र नहीं है, पुत्र की इच्छा है, तो आप हरिवंश पुराण की कथा प्रारंभ कर सकते हैं। हरिवंश पुराण की कथा करने से घर में पुत्र का जन्म होता है। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस दिन जन्माष्टमी के दिन व्रत भी 30 तारीख को ही होगा, तो व्रत भी आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ रखें। और ये व्रत जब भगवान का जन्म हो जाए, जन्म उत्सव मना लें आप रात्रि में, तो उसके बाद ये व्रत खोलना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि 30 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और साथ में अष्टमी तिथि भी मिल रही है। तो इस बार बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। ऐसे सुंदर समय को व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।